तो सुप्रीम पार्लियामेंट अवाम है, और जब अवाम अपनी आई पे आ गई तो उन्होंने तुम्हें दिन में तारे दिखा देने हैं, जो कि तुम अवाम के हर फैसले को तुम रद्द कर रहे हो, अदालत के हर फैसले को रद्द कर रहे हो, उस कानून को रद्द कर रहे हो, उस आइन को रद्द कर रहे हो। अवाम को मजबूर ना करो कि वो तुम्हें पाँव के नीचे रख के रद्द करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की तबीयत नासाजी की खबर जो आई तो पूरी पीडीएम, पूरी हुकूमत ने खुशियां मनाना शुरू कर दी। उनके जो टोकरा सहाफ़ी थे, जो कि लफाफा सहाफ़ी हैं, टीवी चैनलों पर बैठकर ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब अब इलेक्शन नहीं होंगे, और ना ही जनाब हमारे इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब नाअहल होने जा रहे हैं। तो इन्होंने पूरे पाकिस्तानी मीडिया पर इन्होंने ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया। क्यों? कि इनको लफाफे लगे हुए हैं। इन्होंने कभी भी आइन और कानून की बात नहीं करनी इन लफाफियों ने। अब जब बंदयाल साहब की ये खबर आई कि मैं सुबह सुप्रीम कोर्ट में आ रहा हूं और मैंने सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पर बात करनी है कि पैसे क्यों नहीं दिए, और जिन जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को रौंदा है, उमर अता बंदयाल साहब ने उनको रौंदने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं और कोई केस नहीं सुनूंगा, मैं सिर्फ आइन शिकनों का केस सुनूंगा, जिन्होंने आइन तोड़ा है, जिन्होंने कानून तोड़ा है, जिन्होंने अदालत के हुक्म को हवा में उड़ाया है। मैं सिर्फ और सिर्फ यही केस सुनूंगा और कोई केस मैं कल की डेट में नहीं सुनूंगा। जब यह खबर आई तो पूरी इम्पोर्टेड हुकूमत, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ टोला प्लस पीडीएम में यह खबर सुनकर जो इनकी खुशियां थी वो मातम में बदल गईं। और इनके चेहरे, आप इनकी शक्लों से आप देख सकते हैं कि इनके चेहरे के बुझे हुए, मुरझाए हुए। आप ये राणा सनाउल्लाह साहब को देख लें, जो कि अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं, इसकी शक्ल देख लें कि जब बंदयाल साहब ने, जब शेर ने कहा कि मैं सुबह धाड़ने के लिए आ रहा हूं, तो गिदड़ों की शक्लों का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी 17 घंटे पहले ही क्या हालत हो गई है। और जब ये टाइम आएगा तो इंशाल्लाह ये मरने के करीब हो जाएंगे। जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये समाअत शुरू होगी तो फिर इनकी हालत देखने वाली होगी। कुर्बानी का बकरा बना दिया गया है। जो शहबाज शरीफ साहब की डोरियां हिलाते हैं, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है शहबाज शरीफ साहब को कुर्बानी का बकरा बनाने की। जनाब मौलाना फजलुर रहमान के अलावा तमाम जमातें इनको ये कह रही हैं कि जनाब हमने अदालत के हुक्म के ख़िलाफ़ नहीं जाना। MQM है, जिनमें काफ लीग है, जिनमें पीपल्स पार्टी है, सबसे बड़ी जमात जो इनके साथ शामिल है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अदालत के हुक्म के ख़िलाफ़ नहीं जा रहे और ना ही हम इस चीज़ में आपका साथ देंगे। तो जनाब अब इसमें कुर्बानी का बकरा बनेंगे नून लीगी, कुछ वज़रा और इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। जो ही ये खबर आई चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की कि वो मंजी ठोकने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ सुबह का इंतज़ार कर रहे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब की दौड़ें लगी। उन्होंने फ़ौरन इत्तेहादियों का इजलास बुला लिया, और इस इजलास से पहले जब 26 तारीख की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कॉज लिस्ट जो मंसूर हुई तो इन्होंने खुशियाँ मनाना शुरू कर दी। और जब 27 तारीख की जो कॉज लिस्ट मंसूर हुई तो इन्होंने जनाब इंतहा कर दी खुशियां मनाने की। टोकरा सहाफ़ी शुरू हो गए। इन्होंने जश्न का समा बना लिया कि अब इलेक्शन नहीं होंगे और शहबाज शरीफ साहब नाअहल नहीं होंगे, हुकूमत चलेगी, अपनी मुद्दत पूरे करेगी। जो ही बंदयाल साहब ने धाड़ने का ऐलान किया तो इनकी तमाम खुशियां सोग में बदल गईं, और वज़ीर आज़म हाउस में तमाम इत्तेहादियों का होने वाला इजलास अचानक सोग में तब्दील हो गया। तो इजलास में उन्होंने कहा कि जनाब हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने पार्लियामेंट के साथ खड़े रहने का अहद जाहिर किया है। तो जनाब ये पार्लियामेंट में अगर ये 100-150 लोग बैठे हैं, ये अवाम की राय के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। अवाम चाह रही है कि इस मुल्क में इलेक्शन हो, तो तुम 100-150 लोगों की क्या औकात है जब 22 करोड़ अवाम ये कह रही है? तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि जनाब पार्लियामेंट में इसके फैसले होंगे? जो इस पार्लियामेंट की हेड है उस हेड का फैसला है, और वो हेड अवाम है, और वो अवाम कहती है कि इलेक्शन हो। तुम 100-150 लोगों की कोई औकात नहीं है। अगर 22 करोड़ अवाम का दिमाग चल गया, 100-150 लोगों को उठा कर बाहर फेंकेगी। जो तुम हर वक्त पार्लियामेंट कहते रहते हो, हर वक्त पार्लियामेंट को ही सबसे सुप्रीम बना के फिर रहे हो। इस पार्लियामेंट में कौन से अवाम के हक में आपने फैसले दिए हैं जो इस पार्लियामेंट को सुप्रीम पार्लियामेंट बना के बैठे हुए हो? तो सुप्रीम पार्लियामेंट अवाम है,
और जब आवाम अपनी आई पे आ गई तो उन्होंने तुम्हें दिन में तारे दिखा देने हैं, जो कि तुम आवाम के हर फैसले को तुम रद्द कर रहे हो, अदालत के हर फैसले को रद्द कर रहे हो, उस कानून को रद्द कर रहे हो, उस आइन को रद्द कर रहे हो। आवाम को मजबूर ना करो कि वो तुम्हें पाँव के नीचे रख के रद्द करें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।